शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें बताने की कोशिश की थी नंदी महाराज इंतजार कर रहे थे। अब अंदर का भी एक वीडियो सामने आ गया है, कैसे देख रहे हैं सर आप इस वीडियो को? मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाद कुछ कहने को बचा है। कोई साक्ष्य देने की आवश्यकता है? इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और मैं तो इस बात से दंग हूं कि एक भी व्यक्ति ऐसा समझदार नहीं नजर आया जिसने ये कहा हो कि ये बहुत बड़ा घोर पाप हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। बाबा भोलेनाथ का मतलब वहां पे रख के वहां पे वजू खाना बनाया गया, वहां पर हाथ पांव धुलते रहे, कुल्ला करते रहे। क्या उस समाज में एक भी व्यक्ति समझदार नहीं था जो कहता था कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है? और उसके बाद उसको छुपाने की कोशिश, उसको कानूनी दांवपेच में उलझाने की कोशिश। जब सर्वे करने टीम गई तो सर्वे टीम को रोकने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज्यादा घृणित कुछ भी नहीं हो सकता। और ये हम लोग को तो विश्वास नहीं हो रहा है कि एक आस्था के प्रति इतनी नफरत किसी के मन में हो सकती है, एक आस्था के प्रति इतना दुराव किसी के मन में हो सकता है। बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग तो कोई बच्चा पहचानता है, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई पहचानता है कि बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है। आपने बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को उस जगह पे रखा जहां पर आप वजू खाना आपने बना रखा है। और क्यों ना माना जाए कि आपने जानबूझकर वजू खाना इसीलिए बनाया क्योंकि बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग वहां पर था। शलभ मणि जी, एक शाश्वत तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, वो बाबा महाकाल की तस्वीर है। पूरे विश्व में द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक बड़ा ज्योतिर्लिंग है बाबा महाकाल का वो दरबार, जहां पर हम देख सकते हैं कैसे नंदी महाराज जो है वो ठीक सीध में है और उनके ठीक सामने वो शिवलिंग है। तो ये बताता है कि किस तरीके से इसकी मान्यताएं हैं और कैसे वहां पर भी तमाम यही परिस्थितियां या वही तस्वीरें देखने को मिल रही है ज्ञानवापी में को लेकर जो हिंदू पक्ष दावे कर रहा है। देखिए, हम लोग बचपन से, जब से जन्म लिया और जब से थोड़ी बुद्धि आई, विवेक आया, तब से हम लोग जानते हैं कि नंदी बाबा का स्थान कहां पर होता है। बाबा भोलेनाथ के ठीक सामने होता है। ये हर किसी को पता है, बच्चे को पता है, वो पढ़ा लिखा हो, निरक्षर हो, सबको पता है। ये जिनको नहीं पता है वो वही लोग हैं जो छद्म सेकुलरिज्म का जो राग अलापते हैं या जो हमसे घृणा करते हैं, जो नफरत करते हैं। उनको भी पता है, जो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उनको भी पता है कि औरंगजेब ने क्या किया है काशी में आके। काशी की कहानी तो बच्चा जानता है। लेकिन कष्ट इस बात का है कि चलिए औरंगजेब ने जो किया, आप तो औरंगजेब से 2 कदम आगे निकले। औरंगजेब ने जो घृणा दिखाई वो तो किया, उसने दिखाई। आप तो उससे भी 2 कदम आगे निकले कि आप कुछ वजू खाने को लेकर आप आज तक आगे बढ़ते हो। और सबसे कष्ट की बात है कि आप आज की तारीख में भी कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि हमें वहां वजू करने की अनुमति दी जाए। ये कैसे हो सकता है? किसी के धैर्य की परीक्षा कैसे ले सकते हैं आप? किसी समाज के धैर्यवान होने का अर्थ ये नहीं कि उस समाज को आप इस तरह से अपमानित करिए, उनके आराध्यों का अपमान करिए। मुझे लगता है कि आजाद भारत में इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज्यादा कष्टदायक कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तो राजनीतिक दलों को भी कहूंगा कि जो इस पे जुबान बंद करके बैठे हैं, कल मैं श्रीमान अखिलेश यादव को सुन रहा था, वो कहते हैं सर्वे नहीं होना चाहिए। किस मुंह से ये लोग बात करते हैं? कैसे अपना नाम लेते होंगे, कैसे अपनी पीढ़ियों का नाम लेते होंगे? मुझे तो इस पर हैरानी होती है। लेकिन त्रिपाठी जी, बहुत अहम बात यह है कि पूरा मामला जो है वो कोर्ट में है और हिंदू पक्ष को यह साबित करना होगा कि जो दावे वो कर रहे हैं उन दावों में दम है। ये तस्वीरें आपको लगता है कि भरसक काफी है जिसमें हिंदू पक्ष ये साबित कर पाए कि वहां पर शिवलिंग मौजूद है? देखिए, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ जी। भगवान राम ने अपने होने का प्रमाण दिया, साबित किया, आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। बाबा भोलेनाथ ने भी प्रमाण दे दिया है और बाबा भोलेनाथ ने बता दिया है कि वो कहां पर काबिज है। आखिरकार आज की तारीख में लोअर कोर्ट ने जब ऑर्डर किया ठीक है। शलभ मणि जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आप लोग जो अंदर सर्वे करके आए उससे संबंधित एक नया वीडियो सामने आया जो कहा जा रहा है सबसे बड़ा सबूत है। उसमें अंदर खाने से यह साफ दिख रहा है नंदी महाराज बाहर है, उसकी सीध में वो वजू स्थल है जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर शिवलिंग मौजूद है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद इस पूरे मामले में क्या कानूनी पहलू रह जाता है? देखिए, आप ये जो वीडियो है, मैंने उस दिन भी यही बात बोली थी कि ठीक नंदी के सामने ये वजू खाना है जिसके बीचों बीच ये शिवलिंग मिला है और इसकी दूरी नंदी जी से 83 फीट है। और इस वजू खाने के नीचे एक तहखाना टाइप का बना हुआ है जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद है, जिसके लिए हमने कोर्ट में दरखास्त लगाई है कि वो आर्टिफिशियल वॉल्स खोली जाए। और उसके लेफ्ट साइड एक व्यास जी का भी तहखाना है जिसमें भी आर्टिफिशियल वॉल्स है और उसके लिए भी हमने कोर्ट से मांग की है कि वो आर्टिफिशियल वॉल्स खोली जाए और जो शिवलिंग अगर नीचे जा रहा है तो उसका आकार नापा जा सके। और अगर मेरे मुस्लिम भाई ये कह रहे हैं कि वहाँ फाउंटेन है तो वो भी व्यवस्था नीचे जाके समझ में आएगी कि ये फाउंटेन है तो ये कैसे फाउंटेन निकल रहा है और ये फाउंटेन कैसे चलता है। जी विष्णु जैन जी, चूंकि आप वकील हैं, आपसे कानूनी पहलू समझना बहुत जरूरी है और पूरा देश दरअसल एक ही बात समझना चाहता है कि जो हिंदू पक्ष के पास मौजूदा सबूत है, खासतौर पर ये जो वीडियो सामने आया है,
क्या ये इतने काफी होंगे कि कोर्ट आपकी बात पर भरोसा करेगा, आपके फेवर में फैसला सुनाएगा? नहीं, देखिए, अभी तो ये सारी प्राइमा फेसी एविडेंस जी। है। अभी तो एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कोर्ट के सामने, उस पर मुस्लिम पक्ष अपना ऑब्जेक्शन देगा, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ये प्रूव करने की ये फाउंटेन है, हमें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ये प्रूव करने की ये शिवलिंग है, और उसके बाद ही कोर्ट अपना फैसला देगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक वीडियो के आधार पे कोर्ट फैसला दे दे। अभी तो बहुत सारे तथ्य कोर्ट के सामने आने हैं, बहुत सारी वो जो 3 दिन के सर्वे की रिपोर्ट है विष्णु जैन जी, फिर मैं आप जो कह रहे हैं कि अब कोर्ट को दोनों पक्षों को सुन के तय करना है, तो मैं उसी बिना पर यह समझने की आपसे कोशिश करता हूं कि फिर जो 3 दिन सर्वे चला, क्या उसमें एविडेंस इस तरह के इकट्ठा किए गए कि कोर्ट आगे इस मामले में सर्वे की और इजाजत आप लोगों को दे? जी बिल्कुल, ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, और वो जब एडवोकेट कमिश्नर अपनी बात कोर्ट में रखेंगे तो उसके बाद कोर्ट उस पर विचार करेगा कि उन्हें आगे और हमें एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, कमीशन की कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे भी परमिशन देनी है कि नहीं देनी। अब चूंकि विष्णु जैन जी आप सर्वे के दरमियान पूरी तरह से मौजूद थे, एक बार जरा उन तस्वीरों को भी आप हमें बताइए, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त पूरे देश की जनता देख पा रही है, नंदी महाराज सलाखों के उस पार हैं, अंदर सीध में अगर देखें तो वो वजूद स्थल है और जहां से वो शिवलिंग बरामद हुआ है, ठीक ऐसा ही सब कुछ आपने देखा है? जी, ये सारी चीजें मैंने अपने खुद अपनी आंखों से देखी हैं, और इसलिए मैं इमीडिएटली मेरे क्लाइंट्स के बिहाफ पे कोर्ट हम लोग गए थे और ये मांग की थी कि वहां पे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब, और कोर्ट ने उस पर इमीडिएटली प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किए, क्योंकि डर ये था कि जब 1 बजे की नमाज होती है और अगर ये चीज उनके नॉलेज में आती है, ये चीज हमारी नॉलेज में आ चुकी है, तो वहां पे किसी भी तरह का एक सिचुएशन बन सकता है इस प्रॉपर्टी को डैमेज करने का। और सीपीसी में ऑर्डर 39 रूल 1 में एक व्यवस्था है कि अगर सूट प्रॉपर्टी को डैमेज करने से किसी को रोकना है और उसके लिए इमीडिएट अर्जेंट इंटरिम ऑर्डर चाहिए, तो कोर्ट एक्स पार्टी इमीडिएट अर्जेंट इंटरिम ऑर्डर दे सकते थे, जिसके लिए हम कोर्ट गए थे, और कोर्ट ने उस पर आदेश पारित किया, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखा। विष्णु जैन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से अभी कुछ याचिकाएं और दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि दीवारों को तोड़कर अभी उसमें और ज्यादा तफ्तीश की जाए, जिससे कि सच और ज्यादा सामने आ सके या सबूत और ज्यादा मिल सके। उन मामलों को लेकर भी हिंदू पक्ष अब क्या देख रहा है? वो यही मैंने आपको बताया कि वो एप्लीकेशन हमने फाइल की है, और कोर्ट अभी दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अभी हम जब वो दीवार खुली जाएगी आर्टिफिशियल वॉल, तो पता चलेगा शिवलिंग का कितना बड़ा आकार है, क्या साइज है, और फिर उसके बाद कोर्ट इसमें आगे अपना निर्णय देगा। ठीक है, विष्णु जैन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।